शिकायत तो आप ही हैं। कभी निषाद पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली निषाद आर्मी ने आज एक चौंकाने वाला काम किया है। वो पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के साथ आ गए हैं। अब इनके पीछे अपने भविष्य को तलाशने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि निषाद पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर निषाद आर्मी ने काम किया। गौरतलब है कि निषाद आर्मी के संयोजक रविंद्र निषाद इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। मौजूदा वक्त की सरकार ने उनके ऊपर तमाम गंभीर मुकदमे कायम करा के उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की सरकार साफ तौर पर यह कहती है कि वो अपराधियों से दूर रहेगी और अपराधियों को कभी भी इस प्रदेश में रहने नहीं देगी। या तो अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे है या फिर प्रदेश के बाहर। लेकिन एक बार फिर पूर्व राज्यसभा सांसद ने एक ऐसे संगठन के लोगों को अपने साथ जोड़ा है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर तमाम गंभीर आरोप है और सलाखों के पीछे हैं। हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले को लेने से पहले क्या उन्होंने अपने ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व से बात किया, अगर किया तो कैसे एक संगीन अपराधी के संगठन को अपने पास साथ जोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। सांसद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार इस बात के लिए पहचानी और जानी जाती है कि इस सरकार में अपराधियों का कोई जगह नहीं है। इन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ता है या फिर बुलडोज़र का सामना करना पड़ता है या फिर ये कहीं और चले जाते हैं। लेकिन आपके साथ आज जिस निषाद आर्मी ने आपको अपना समर्थन दिया है, इस निषाद आर्मी के जो संयोजक हैं उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप मौजूदा वक्त की सरकार ने लगाए। शायद अगर पूर्ववर्ती सरकार ने लगाए होते तो एक बार ये कहा जा सकता था कि ये द्वेष की भावना से कार्रवाई हुई थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सारी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को आप पहले ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विधायक रहा हो या सांसद रहा हो, अगर उसके ऊपर आरोप सिद्ध किया है, हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी सलाखों के अंदर भेजने का काम किया है। आज ये पूरा मेरा समाज क्या अपराधी है? आप ऐसा समझते हैं? पूरा समाज क्या गलत है? कोई व्यक्ति के साथ कहीं कोई बात हो सकती है लेकिन पूरा समाज गंदा नहीं हो सकता। इसलिए अपने पूरे समाज के युवाओं को मैं आज इसलिए इन लोगों की बात को स्वीकार किया, क्योंकि इन लोगों को महसूस हुआ कि जयप्रकाश निषाद हमारे घर का बेटा, हमारे घर का भाई, हमारे घर का एक मुखिया बन करके और हमको सही रास्ते पर ले जा सकता है, सही काम कर सकता है और सही पार्टी के साथ रख सकता है। तो मैंने उस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है। ना ही किसी अपराधी को संरक्षण में देता हूं और ना ही मैं खुद अपराधी हूं। आज तक मैंने 107-16 की जमानत नहीं कराई है और मैं सांसद, विधायक, मंत्री सब कुछ रहा हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अपराधियों के साथ क्या होता है और अच्छे लोगों के साथ क्या होता है। क्या सारे लोग मेरे समाज के अपराधी हैं? अंग्रेजों ने अपने समय में हम लोगों को क्रिमिनल एक्ट के तहत सारे समाज को अपराधी घोषित कर दिया था। तो क्या सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया? उन्होंने क्रिमिनल एक्ट हटाने का काम किया और महसूस किया और इसी देश के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने निषाद राज को अपना सखा बनाया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन्होंने निषाद राज को सखा बनाया। और आपने देखा होगा विभीषण और रावण को, क्या रावण के भाई को विभीषण को क्या गले नहीं लगाया? क्या रावण को गले लगाया? ऐसे लोगों का जो गलत करेंगे उसके साथ गलत होगा, न्याय मिलेगा और समाज के साथ जो सही रहेगा उसको सही रास्ता दिखा करके उसको सही जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा। सांसद जी, मौजूदा वक्त की सरकार ने आपके मछुआ समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी बहुत तरह की योजनाएं चला रखी हैं और एक जीता जागता प्रमाण ये है कि इस समुदाय का नेतृत्व करने वाली एक पार्टी आज सत्ता के साथ है। उनके खुद के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। तो ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा वक्त की सरकार पूरी तरीके से मछुआ समुदाय के साथ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लगातार आपसी कलह देखने को मिल रहा है इस समुदाय के अंदर। क्यों नहीं एकजुट होकर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और काम करते हैं? आज हमारा समाज एकजुट है। जो अगर कहता हो कि इसमें टूटन है, चाहे इधर उधर छिटपुट है, ये कतई नहीं है। लेकिन जो इस समाज को बेचने के लिए आगे बढ़ करके आया है, उसको आईना दिखाने के लिए, उसको पटकनी देने के लिए ये समाज एकजुट हो गया है। अब उसके हाथों बिकने का काम नहीं करेगा। ये समाज अपना हित समझ चुका है कि हमारा हित कहाँ है, उस रास्ते पर चल पड़ा है और आगे चलेगा।
निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में आने वाला समय अंकित होगा और दिखाई देगा कि समाज एकजुट होकर के और सही दिशा में चल करके समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम आपने कराया था और एक अच्छी खासी भीड़ भी आपके साथ दिखाई दी। भीड़ क्या, वो आपके समर्थक थे। मेरा ये कहना है कि असली मसीहा कौन है, किसके साथ जाएं? समाज के लोग भ्रमित हैं, ये युवा भ्रमित हैं जो आज आपके साथ हैं। इस तरह के बहुत से आपके समाज के युवा हैं, वो भ्रमित हैं कि आखिर हमारा असली मार्गदर्शक कौन है, कौन हमें आरक्षण की ओर ले जाएगा। आरक्षण की बात करके ही एक पार्टी, आपकी निषाद पार्टी वजूद में आई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये समाज भ्रमित नहीं है, ये समाज अब जाग चुका है। ये समाज समझ चुका है कि हमारी भलाई कहाँ है, अपने भलाई की तलाश कर लिया है और वो सब एकजुट होकर के किसी बेईमान आदमी के साथ नहीं, किसी लुटेरे के साथ नहीं, किसी बहरूपिया के साथ नहीं, बल्कि ये सब लोग एकजुट होकर के अपना निर्णय खुद लेंगे। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, बल्कि पूरा समूचा समाज समझ एक होकर के और किसी चीज का निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा। देश की सबसे बड़े पंचायत के आप जो है सदस्य रहे और हिस्सा रहे, पुरजोरी से आपने जो है वहाँ पे आवाज़ उठाई आरक्षण के लिए। क्या लगता है कि केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है और आगामी लोकसभा 2024 के पहले क्या ये संभव है कि आरक्षण पे मोहर लग पाएगी? हमारे समाज को पूरा आशा और विश्वास है कि केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगर इस समाज को अच्छे रास्ते पर ये नहीं ले जा पाए तो मैं महसूस करता हूं कि कोई भी इस देश में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इस विश्वास के साथ आज कदम से कदम मिला करके और निरंतर साथ चलने के लिए लोग तैयार हो गए। तो ये थे पूर्व राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अपने समाज की लड़ाई ये लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है तो फिर आने वाली कोई सरकारें शायद इस पर गंभीर फैसला न ले पाए। रशाद लारी, गोरखपुर।